नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो अपने रहस्यमय और खौफनाक प्लॉट के लिए जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2009 की हॉरर थ्रिलर फिल्म ऑफन की। ये फिल्म आपको शुरुआत से लेकर अंत तक कुर्सी से हिलने नहीं देगी, क्योंकि इसमें छुपा है एक खौफनाक सच जो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म का पूरा विश्लेषण और जानेंगे आखिर इस फिल्म का असली रहस्य क्या है। ये कहानी कैट और जॉन के साथ शुरू होती है, जो एक शादीशुदा जोड़ा है। दोनों के बीच रिश्ते में तनाव चल रहा है, खासकर तब जब उनके अनबॉर्न बेबी की दुखद मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से कैट पर गहरा असर पड़ता है और वह अपनी तकलीफ से उबरने के लिए अल्कोहल पीने लगती है। हालांकि कैट 1 साल से थेरेपी ले रही थी और उसने अपनी अल्कोहल की लत पर काफी हद तक काबू पा लिया था। उसने अपने गार्डन में अपने मृत बच्चे जेसिका की अस्थियों को सफेद फूलों की मिट्टी में मिला दिया था ताकि उसे लगे कि जैसे जैसे फूल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी बेटी भी बढ़ रही है। कैट का ये कनेक्शन उसकी अनदेखी ममता को दर्शाता है। कैट और जॉन अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं और एक बच्ची को गोद लेने का विचार करते हैं। वे एक स्थानीय अनाथालय से 9 साल की एक प्यारी बच्ची एस्टर को अपनाते हैं। बताया जाता है कि एस्टर का संबंध रूस से है। एस्टर पहली ही मुलाकात में काफी मैच्योर और समझदार नजर आती है। वह हमेशा अपने हाथ और गले में एक बैंड पहनती थी और इस पर बात करने से बचती थी। जॉन और कैट एस्टर को अपने घर ले आते हैं, जहां उसकी मुलाकात उसकी नई बहन मैक्स से होती है, जो सुन और बोल नहीं सकती लेकिन मशीन के जरिए कुछ आवाजें सुन पाती है। एस्टर बहुत जल्दी साइन लैंग्वेज सीख लेती है और मैक्स के साथ घुल मिल जाती है। लेकिन परिवार का 12 साल का बेटा डैनियल एस्टर को पसंद नहीं करता और उसे अपनाने में कठिनाई महसूस करता है। एस्टर का स्कूल में भी व्यवहार अजीब होता है। जब वह स्कूल जाती है तो उसे थोड़ी अलग तरह की पोशाक पहनने के कारण ताने मिलते हैं, लेकिन कैट उसे खुद की तरह अलग रहने की सलाह देती है। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसके चलते एस्टर एक लड़की से बहुत बुरी तरह लड़ाई कर लेती है। साथ ही वह अपने सहपाठी पर चिल्लाने लगती है, जैसे उसे किसी गहरी चिंता या गुस्से ने घेर लिया हो। घर में एस्टर का बर्ताव और भी अजीब होता जाता है। वह जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, जिससे कैट को संदेह होने लगता है। जॉन इन बातों को नजरअंदाज करता है, जबकि कैट इस नए बच्चे को लेकर चिंतित रहती है। एस्टर जॉन और कैट के बीच बढ़ते हुए मतभेदों का फायदा उठाती है और जॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे एस्टर का असली चेहरा सामने आने लगता है। वह न केवल परिवार के सदस्यों को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने लगती है, बल्कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी सामने आती है। एक दिन वह डैनियल के द्वारा घायल एक कबूतर को निर्दयता से मार देती है। इसके बाद वह अपने स्कूल में एक सहपाठी को चोट भी पहुंचाती है। कैट का शक और गहरा हो जाता है कि एस्टर सामान्य बच्ची नहीं है। कैट और जॉन के बीच झगड़े बढ़ते जाते हैं और एस्टर हर बार किसी न किसी तरह से कैट को दोषी ठहराने की कोशिश करती है। इस तनाव के बीच कैट एस्टर की असलियत जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने का फैसला करती है। कैट को पता चलता है कि एस्टर का असली नाम लीना क्लेमा है और वह कोई बच्ची नहीं, बल्कि 30 साल की एक मानसिक रूप से बीमार महिला है, जिसे हाइपरपाराथायरिज्म नामक बीमारी है, जिससे उसकी शारीरिक वृद्धि रुक गई थी और वह हमेशा एक बच्ची की तरह दिखाई देती है। लीना पहले भी कई परिवारों को नुकसान पहुंचा चुकी है और अपनी असली उम्र छिपाकर छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करती रही है। कैट को एहसास होता है कि एस्टर ने उसके पति जॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी, और जब उसने जॉन को रिजेक्ट किया तो उसने पूरे परिवार को बर्बाद करने की ठान ली। एक रात जब जॉन और कैट के बीच एक बड़ा झगड़ा होता है, एस्टर जॉन को मारने का प्लान बनाती है। इस दौरान कैट को एस्टर की डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने पिछले सभी अपराधों का ब्यौरा लिखा होता है। कैट समझ जाती है कि एस्टर कितनी खतरनाक है और उसे रोकने के लिए वह एस्टर से भिड़ जाती है। अंत में एस्टर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। कैट और जॉन के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन जब एस्टर का असली इरादा खुलता है तो दोनों एकजुट होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एस्टर किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है और आखिरी लड़ाई में कैट अपने परिवार को बचाने के लिए एस्टर से आखिरी बार मुकाबला करती है। इस जबरदस्त मानसिक और शारीरिक संघर्ष के बाद अंततः कैट एस्टर को मात देने में सफल होती है। फिल्म का अंत कैट के विजय के साथ होता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उसके परिवार को गहरे घाव दिए होते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म ऑफन का पूरा विश्लेषण। ये फिल्म सस्पेंस और थ्रिलर का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें मानसिक तनाव और रहस्यों का गहरा खेल खेला गया है। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको इसे